दोस्तों और दोस्तनियों, मैंने देखी है फ़िल्म आर्टिकल 370। और अपना ये जो एक इसे मैं बोलता हूँ हिंदुस्तानी सिनेमा जॉनरे, या कुछ ऐसे लोग जो अब हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदुस्तान के आसपास के इतिहास पर कुछ ऐसी फ़िल्में बना रहे हैं जो हमसे कुछ चुभते हुए सवाल पूछ भी लेती हैं, हमें कुछ ऐसी जानकारी दे देती हैं जो हमें मालूम नहीं होती। और कहीं ना कहीं कम से कम उन बेशरम बॉलीवुडिया फ़िल्मों से, जहाँ आईएसआई की लैलाओं से इश्क मोहब्बत चल रहा है, उनसे ये फ़िल्में काफ़ी अच्छी हैं। बल्कि मैं तो अब ये सोचता हूँ कि अब मुझे कंपैरिजन भी बंद कर देना चाहिए। खैर, आर्टिकल 370 कहानी घूमती है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जूनी हक्सर, जो कश्मीर में अपना इनिशिएटिव ले लेके लगातार फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो इतना डरावा और जैसे चीज़ें चल रही हैं उससे इतना एडजस्ट कर चुका है कि उसे लगता है कि जूनी हक्सर को जितना दबा के रखा जाए या उन्हें सिस्टम से निकाल दिया जाए वही ठीक है। जूनी हक्सर की अपनी भी एक छोटी सी कहानी, एक सब प्लॉट बनाया गया है कि उनके फादर एक बैंक स्कैम, जम्मू एंड कश्मीर बैंक स्कैम को एक्सपोज करते हैं और उन्हें ही फंसाकर ऐसे मजबूर किया जाता है, या तो उनको मार दिया जाता है या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। और फिर वो ये टेररिस्ट बुरहान वानी को उसको जो मारा जाता है, उस ऑपरेशन में कैसे इन्वॉल्व थी, और फिर उसकी वजह से उन्हें वहाँ से हटा के ही दिल्ली भेज दिया जाता है, क्योंकि बुरहान वानी के मरने के बाद जो हड़कंप होता है उसके लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं और इसकी वजह से जूनी अक्सर काफ़ी हताश होती हैं, लेकिन तभी पैरेलली हिंदुस्तान की सरकार फैसला करती है आर्टिकल 370 को हटाने का, और फिर जूनी अक्सर को वापस एनआईए के एक फुल अथॉरिटी ऑफिसर के साथ वापस भेजा जाता है। और फिर वहाँ से पैरेलली कैसे आर्टिकल 370 हट रहा है और कैसे कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर इसकी तैयारी की जाती है कि कुछ गड़बड़ ना हो, ये मोटा मोटा इस फिल्म की कहानी है। लेकिन दिखाया ये इतने इंटरेस्टिंग ढंग से गया है कि कहीं भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में, जिसमें देखिए, जो कहानी की डिमांड थी, कोई आइटम सॉन्ग्स नहीं है, कोई फूहड़ कॉमेडी नहीं है, कुछ नहीं है, बावजूद इसके डायरेक्टर ने जैसे बांध के रखा है। और कई ऐसे मौके आए, मैंने इसका लेट नाइट शो देखा पूना में, कई ऐसे मौके आए जब पूरे के पूरे थिएटर ने तालियां बजाईं, सीटी मारी। ख़ास तौर से वो सीन जब ये सीआरपीएफ वाले एक टेररिस्ट को कैसे जीप के आगे बांध के निकलते हैं, वो एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ भी था। और कैसे ये पत्थरबाजी के पीछे क्या है, अमित शाह की वो फेमस आर्टिकल 370 को हटाने वाली स्पीच, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में बहुत ही शानदार ढंग से उभार दी गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से उभार दी गई हैं। और एक हल्का सा थ्रिल वैल्यू भी रखा गया है, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए इस बात पे कि फ़िल्म जो है ना, वो एक ड्रामेटिक या एक सीरियस मुद्दे का कुछ खोखला सा प्रस्तुतिकरण ना बन जाए, खोखला सा विजुअल डिपिक्शन ना बन जाए। और भी अच्छी चीज़ है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए क्या क्या तिकड़म लगानी पड़ी, ख़ास तौर से वो सब क्लॉज डी, और वो जो बार बार जो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे ढंग से फिल्म रखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो आप में से वो लोग जो सचमुच कुछ फैक्ट्स को जानना चाहेंगे, उनके लिए कमर्शियल सिनेमा के पैरामीटर में रख के एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई गई है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना, कम से कम 3-4 मौके आए जब पब्लिक ने खुल के तालियां मारी, सीटियां मारी। और एक होता है जब आपको पता होता है कि पब्लिक बोर हो रही है, एक होता है जब आप देख रहे हैं कि पब्लिक बंधी हुई है और चुपचाप देख रही है फिल्म को। इस फिल्म में वो करंट था। मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये फिल्म अगर वर्ड ऑफ माउथ पे 150 से 250 करोड़ के बीच का नंबर क्रैक कर जाए। आप में से जो लोग अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ फैक्ट बेस्ड नॉलेज देना चाहते हैं, मोटा मोटा ये फिल्म वो अचीव करती है। इसे ज़रूर देखिए, फैमिली के साथ देखिए, मैं कहूँगा।